हो गया। अब इसमें एक जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो कंपाउंड आता है होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। होमोलोगस कंपाउंड्स क्या होते हैं या होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज। अब ये फिर से कायदे से समझना, मेरी बात सुनना, मैं 2-3 बार रिपीट करूंगी। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज है इन विच टू सक्सेसिव मेंबर, जो 2 सक्सेसिव मेंबर्स हैं वो डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप। 2 मेंबर्स, सक्सेसिव मेंबर वर्ड लिखना जरूरी है। 2 सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। और क्या होता है कि इनका जो एक जनरल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट सेम होता है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर हो जाती है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज में अब तो MCQ पहले तो ऐसे ही पूछा जाता था, उन्होंने फॉर्मूला डेफिनेशन लिख दिया, हमें गिव वन वर्ड में आंसर दे देना है। लेकिन अब MCQ का जमाना आ गया है तो हमको इसकी सब चीजें लर्न करनी पड़ जाएंगी, समझना पड़ेगा। क्योंकि अब उन्होंने दे दिया, मान लीजिए कि होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 2 मेंबर्स डिफर बाय, एक पॉइंट उन्होंने दे दिया, पहला पॉइंट CH2 ग्रुप। दूसरा पॉइंट दे दिया देयर मॉलिक्यूलर वेट डिफर बाय 14। अब देखो ये 12 + 2 14। ठीक, तीसरा पॉइंट उन्होंने दे दिया कि हैव सेम जनरल फॉर्मूला एंड जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और फोर्थ लिख दिया नन ऑफ द अबव। ठीक, अब एक तुम लोगों का थोड़ा सा हो सकता है इस बार भी आए, assertion एंड रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो assertion क्या होगा, रीजन क्या होगा, इस चीजों के लिए हमको उसकी छोटी छोटी सी चीजों को भी समझना होगा। केवल एक डेफिनेशन लर्न करने से काम नहीं चलेगा। तो क्या है, तो फोर्थ हो गया नन ऑफ द दिस या फिर ऑल ऑफ, मतलब ऑल ऑफ दीज आ गया। फोर्थ में नन तो नन होगा, ऑल ऑफ दीज हो गया। तो ये तीनों ही इसके प्रॉपर्टीज है, तो ये तीनों ही सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब अगर हमने केवल ये पढ़ लिया कि डिफर बाय CH2 ग्रुप, हम ए ऑप्शन लगा के चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि देयर मॉलिक्यूलर वेट डिफर बाय 14, दे हैव सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड जनरल फॉर्मूला। तो आंसर फोर्थ वाला होगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज के बारे में अभी होमोलोगस सीरीज को हम और डिस्कस करते हैं। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 2 सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप, देयर मॉलिक्यूलर वेट डिफर बाय 14 and they have same general and method of preparation, general formula वो। अगर हम एक सबसे पहली होमोलोगस सीरीज, मान लो हम एल्केन की बात करते हैं, एल्केन। ठीक, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अभी हम आगे फिर से भी बताएंगे, लेकिन अभी से पढ़ते चलो, CnH2n+2। फिर से बोलेंगे, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर हम इसका फर्स्ट मेंबर देखते हैं, एल्केन का अगर हम फर्स्ट मेंबर पे आते हैं, ठीक, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन मतलब n की जगह 1 होगा, तो ये होगा C1H 2 into 1 plus 2, तो C2 plus 2 which is equal to CH4। तो पहला मेंबर क्या हो गया, CH4। हमने बोला था एल्केन के बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, फर्स्ट मेंबर इसका CH4 हो गया। बात समझ में आई ना कैसे निकला? अब अगर हम सेकेंड मेंबर की बात करते हैं, C2, कार्बन नंबर 2 है, जहां पर n is equal to 2 है, तो वो सेकेंड मेंबर होगा C2H 2 into 2 4, 4 plus 2 6। तो ये क्या हो जाएगा, C2H6। ठीक है, अब अगर हम n is equal to 3 की बात करते हैं,
n इज इक्वल टू 3 की बात करते हैं तो C3H 3 into 2 6 6 plus 2 8 C3H 8 हो गया। अब अगर हम n इज इक्वल टू 4 की बात करते हैं तो ये C4H 4 2 8 plus 2 10 हो गया। ठीक, ये तो ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकेंड मेंबर, ये थर्ड मेंबर, ये फोर्थ मेंबर। अब अगर हम इसको कहते हैं, हम होमोलोगस सीरीज बता रहे हैं, होमोलोगस सीरीज में पहला मेंबर क्या है तुम्हारा CH4, दूसरा मेंबर है C2H6, तीसरा मेंबर है C3H8 और फोर्थ नंबर है C5H10। ठीक, अब देखो इसमें जो हमने बोला था होमोलोगस सीरीज की तीनों प्रॉपर्टीज वो कैसे क्लियर हो रही है। देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है CH2, ये 2, ये 6 - 4 2 CH2। इन दोनों के बीच में हमने बोला था 2 सक्सेसिव मेंबर कंटिन्यूअसली, इन दोनों के बीच में डिफरेंस CH2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस CH2। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन व्हिच 2 मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। सेकेंड चीज हमने बोली थी कि उनका मॉलिक्यूलर वेट डिफर करता है 14। अब देखो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 into 2 2, तो 12 plus 2 which is equal to 14, तो their molecular weight differ by 14। ये तुम्हारा ये हो गया। तीसरी चीज हमने बोली थी कि दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला। अब देखो ये सब में सेम जनरल फॉर्मूला क्या आया CnH2n+2, तो ये होमोलोगस सीरीज का ये चीज पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम इसको जब हम कंपेयर करके एल्केन एल्कीन बताएंगे तो भी चीजें हम बताएंगे। अब होमोलोगस सीरीज के बाद है तो इसमें तुम्हें आइसोमेरिज्म बताना, लेकिन आइसोमेरिज्म हम बाद में बताएंगे जब हम थोड़ा सा तुम्हें नोमेनक्लेचर बता देंगे। अब हम आते हैं 3 जो मेजर वो है उसको हम एक साथ कंपेयर करके लेते हैं और उसमें डिफरेंस के साथ क्वेश्चंस हो गए। पहला लिया हमने सैचुरेटेड में एल्केन, दूसरा लिया एल्कीन और तीसरा लिया एल्काइन। ठीक, तो इसका ये है, ये क्या है एल्काइन तुम्हारा एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला पॉइंट्स क्या हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका पहला पॉइंट क्या हुआ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका पहला पॉइंट क्या हुआ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हम क्या लिखेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या लिखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इसमें क्या लिखेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हुआ इसका एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2
इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2 इसका जनरल फॉर्मूला हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या हुआ, इसका फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर मतलब C1 रखना है, तो फर्स्ट मेंबर होता है CH4। ठीक, फर्स्ट मेंबर CH4। इसका फर्स्ट मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमको ध्यान रखना है। इसका फर्स्ट मेंबर कार्बन नंबर 2 का होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होगा। तो इसका फर्स्ट मेंबर ये C2H2 × 2 4 और इसका फर्स्ट मेंबर क्या हुआ, ये भी डबल का होगा, C2 2 2 4 -2 2। फर्स्ट मेंबर CH4 1 कार्बन का, सेकेंड नंबर C2H4 और थर्ड नंबर इसका फर्स्ट मेंबर C2H2 होगा। ठीक, यहां तक। इसके बाद इसका फिफ्थ पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि अगर हम इसका सेकेंड मेंबर की बात कर लें, एक फोर्थ पॉइंट में इसका हम सेकेंड मेंबर भी रख लें। सेकेंड मेंबर इसका क्या होगा, 2 रखा यहां पर, C2 2 2 4 +2 6। इसका सेकेंड मेंबर क्या होगा, C3 होगा, C3H6 और इसका सेकेंड मेंबर होगा C3 3 2 6 6 -2 4। ठीक है, ये तुम्हारा इसका फोर्थ पॉइंट हो गया। अब अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, मान लो हम इसका सबका एक एक बार तुमको स्ट्रक्चर बता दे कि कैसे तुम कहोगे कि कैसे डबल बॉन्ड बन रहा है, कैसे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो इसका डिटेल तो हम बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में भी। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, बस उतना पढ़ लो तो पूरा हो जाएगा। उसके लिए वीडियो के नीचे जो लिंक दिया है उस पे जाके आपको ऐप पे आना होगा, तो आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मिलेंगे और क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके आंसर्स मिलेंगे। तो अब इसका हम सेकेंड आपको बताते हैं स्ट्रक्चर। इसका C2H6 है, एक कार्बन, चूंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड होगा, हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब हमको H लगाना है, हमने सब तरफ H लगा दिया। आराम से H लगाते चले जाएंगे, कार्बन की वैलेंसी गिन लेंगे, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा सही है। हम अगर इस पे आते हैं तो हम मान लो इसका C2H4 का स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बनाया था, वो बनाते हैं। तो ये एक कार्बन और एक कार्बन, अब इसमें ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद डबल बॉन्ड। तो पहला काम किया हमने, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, बन गया डबल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी है 4 होनी है, 1 1 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, C2H4 अपने आप स्ट्रक्चर बन गया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होती है। इसमें बनाना है, ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फिर विद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हमने बनाया एक कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, दूसरा कार्बन इधर बनाया 1H, ये H। कार्बन की वैलेंसी को काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये तो हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट मेंबर वाला। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट पर हम लोग आएंगे। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होगा कि एल्केन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पॉइंट्स आएगा, एल्केन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसका होगा एल्कीन गिव्स एडिशन रिएक्शन।
रिएक्शन, उसके बाद तुम्हारा ये एल्काइन गिव्स एडिशन रिएक्शन, एल्काइन गिव्स एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ये भी एडिशन रिएक्शन देता है ये। अब एक पॉइंट ये क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है क्यों, ये एडिशन रिएक्शन दे रहा है क्यों। ये इसको क्या है कि केमिस्ट्री बहुत मजेदार चीज होती है, एकदम आराम से चलती है, जैसे हमारी जिंदगी चलती है वैसे ही चलती है, कोई इनमें आगे पीछे दावपेच नहीं होता। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देगा, भाई इनके पास मान लो एक सीट है, इनके पास तो उस सीट पे 4 आदमी बैठ सकते हैं। अब ये एक सीट है, इन्होंने चारों तरफ एक एक आदमी ऐसे करके बैठा दिया। अब जब इनके पास 5वां आदमी आएगा, कोई 5th पर्सन आएगा कि भाई हमको भी यहाँ बैठना है, तो ये क्या हुआ, अगर केवल हाइड्रोजन आ गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन से ताकतवर आ गया तो वो कार्बन के ऊपर प्रेशर डालेगा कि भैया आप यहाँ से हटिए, हमें यहाँ बैठना है, ठीक। तो कार्बन क्या करते हैं, कार्बन इनसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई प्लीज तुम जरा से यहाँ हट जाओ क्योंकि वो तो ज्यादा ताकतवर है। तो इन्होंने इसको हटाया और तब यहाँ पर क्लोरीन को बैठाला, उसके पहले ये क्लोरीन को यहाँ नहीं बैठा सकते थे, ठीक है। तो क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं थी। अब मान लो दूसरा कोई आ जाता है तो ये फिर यहाँ पर क्लोरीन को बैठा देते, क्लोरीन हो गया, या यहाँ पर हम ब्रोमीन ले लें, ये किसी को भी बैठा सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, चूंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा, एक को हटा के दूसरे को ही जगह देगा। अब ये क्या है, एडिशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन देने के बाद क्या हुआ, ये मान लो ये इनके पास ये है, एक हाइड्रोजन बैठा है, ये और ये बैठे हैं। अब मान लो यहाँ पर क्लोरीन आ गए और उन्होंने कहा कि हमको भाई बैठना है, तो इनको क्या करना होगा, ये दोनों आपस में बात करेंगे, कहेंगे यार इनको क्लोरीन को जगह दे दो। ऐसा करते हैं, जो हमने डबल बॉन्ड की शेयरिंग करी है हम लोग एक एक करते हैं और एक एक हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं क्लोरीन के साथ। तो इन्होंने डबल बॉन्ड हटा के एक एक शेयरिंग क्लोरीन के साथ कर ली। तो इन्होंने क्या किया, किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, इन्होंने क्या किया, क्लोरीन को ऐड कर दिया। तो इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन गिव्स एडिशन रिएक्शन। इसी तरह इनका भी एल्काइन के साथ भी है, इनके पास तो और जगह है, 4 सीटर है और ये सिर्फ एक जन बैठे हुए हैं, इनके पास बहुत जगह है। तो इन्होंने क्या किया, अगर इनके पास क्लोरीन आया तो उन्होंने क्लोरीन से कहा कि आपस में बात किया कि भाई ये हटते हैं, हमने एक क्लोरीन उन्होंने यहाँ लगा दिया और एक क्लोरीन यहाँ बैठा दिया। मान लो तब तक क्लोरीन के बहुत सारे दोस्त थे जिनको जगह नहीं मिल रही थी, वो गए, क्लोरीन ने कहा कि ए भाई आ जाओ, इनके पास अभी और जगह है, बैठा सकते हैं। तो क्लोरीन के 2 दोस्त और आ गए, तो इन्होंने उनको भी एडजस्ट कर लिया, इसको हटा के यहाँ पर Cl और ये यहाँ पर Cl दे दिया। अब इसके बाद अगर क्लोरीन कोई, अब ये क्या हुआ, सेचुरेटेड हो गया, अनसेचुरेटेड से ये सेचुरेटेड में चेंज हो गया। और अब अगर इनके क्लोरीन के दोस्त आते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इनको इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तभी वो क्लोरीन को जगह दे पाएंगे, तब उनको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिफरेंस होता है एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके क्वेश्चंस, इसके पेपर्स आपको जो ऐप है, मेरा एक ऐप है जिसको आप प्ले ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओके बाय।